एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में फिर से लालटेन जलाने जा रहे हैं, तो वहीं उनके होम टाउन नालंदा में जिहादी संगठन देश विरोधी साजिश रच रहे हैं। दरअसल नालंदा के एक सरकारी स्कूल में देश विरोधी साजिशों में शामिल एसडीपीआई का झंडा फहराने का मामला सामने आया, जिसे न सिर्फ तिरंगे का अपमान बताया जा रहा है, बल्कि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सुशासन बाबू की सरकार में बिहार जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है, और आखिर पीएफआई एसडीपीआई जैसे देश विरोधी संगठन बिहार में किसकी शह पर फल फूल रहे हैं। क्या नीतीश राज में बिहार बना जिहादियों का अड्डा? नालंदा के सरकारी स्कूल में तिरंगे की जगह फहराया एसडीपीआई का झंडा। बिहार के नालंदा की ये तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हड़कंप मच गया। और हो भी क्यों ना, आखिर तस्वीर में जो झंडा दिख रहा है वो देश विरोधी साजिशों में शामिल उस पीएफआई के एजेंट एसडीपीआई का है, जिसका नाम फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल में सामने आया था और उसके खिलाफ एनआईए जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये, नालंदा के सरकारी स्कूल में किसने फहराया एसडीपीआई का झंडा? स्कूल में देश विरोधी साजिश में शामिल एसडीपीआई के झंडे का क्या काम? छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में कौन भर रहा है नफरत का जहर? क्या पीएफआई एसडीपीआई अब स्कूली बच्चों को टूल किट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप देखिए, एक तरफ देश स्वाधीनता का अमृत मौसम मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एसडीपीआई जैसे जिहादी तंजीमें छोटे छोटे मासूम विद्यार्थियों के मन में वो कट्टरवाद का जहर घोल रहे हैं। सरकारी विद्यालय के अंदर ही एसडीपीआई का झंडा और उसको बच्चे सलूट कर रहे हैं, और सरकार, पुलिस और प्रशासन, शासन सारा मूक दर्शक होकर के वही पुराना राग अलाप रहा है कि हम देखेंगे, हम जांच करेंगे, उसका पता करेंगे। पूरा मामला नालंदा के सोहसराय थाना इलाके के उर्दू प्राथमिक विद्यालय सोहजी का बताया जा रहा है। वायरल तस्वीर में दिख रहा है कि कुछ लोग एसडीपीआई के लाल हरे रंग के झंडे के नीचे खड़े होकर उसे सलामी दे रहे हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। नीचे जमीन पर झंडे की आकृति बनी है जिस पर एसडीपीआई लिखा है और फूल गिरे हैं। इसी से पता चल रहा है कि एसडीपीआई के झंडों को ठीक उसी तरह फहराया गया जैसे आमतौर पर तिरंगा फहराया जाता है। नालंदा के सरकारी उर्दू स्कूल में एसडीपीआई के लोगों ने कब ये झंडा फहराया, ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन मामला सामने आने के बाद जब बिहार शरीफ के एसडीएम से इसको लेकर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह से झंडा फहराना खुलेआम कानून का उल्लंघन है, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, फोटो से उसकी शिनाख्त की जाएगी। इस पर हम लोग जांच करवा लेते हैं कि आखिर किस स्कूल के प्रांगण में ऐसा किया गया और किसके परमिशन से किया गया है। सत्यापित फोटो को करवा लेते हैं, कब का है, किस समय, स्कूल की जो अथॉरिटी है वो उसके नॉलेज में है भी कि नहीं है, किसी ऑफ टाइम में कुछ लोग घुस गए हैं स्कूल के कैंपस में, ये एक बार जांच करवा लेते हैं, उसके बाद करेंगे। आपको बता दें कि 21 जून 2009 को एसडीपीआई का गठन किया गया था और एसडीपीआई पर पीएफआई का एजेंट होने का इल्जाम है। एसडीपीआई पर मुसलमानों को भड़काने और हिंसा फैलाने का आरोप है। एंटी सीए प्रोटेस्ट में हिंसा में एसडीपीआई का नाम सामने आ चुका है। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल में भी एसडीपीआई का नाम सामने आ चुका है। हालांकि एसडीपीआई के लोग खुद को पीएफआई से अलग बताते हैं और राजनीतिक सामाजिक संगठन होने का दावा करते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी मॉड्यूल के सामने आने के बाद से पीएफआई और एसडीपीआई खुफिया एजेंसियों के निशाने पर है। पटना में जिन 26 संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 4 गिरफ्तारी हुई थी, वो सभी पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हुए थे। पटना में गिरफ्तारियों के बाद एनआईए ने पीएफआई का नेटवर्क तलाशने के लिए बिहार के कई शहरों में छापेमारी भी की। हाल ही में एनआईए की टीम ने बिहार शरीफ पहुंचकर भी एसडीपीआई के नेताओं के घर की तलाशी ली थी। इसी बीच नालंदा के सरकारी स्कूल में एसडीपीआई का झंडा फहराने वाली तस्वीर वायरल होने से साफ हो गया कि कैसे बिहार शरीफ समेत बिहार के बाकी जगहों पर एसडीपीआई और पीएफआई ने अपना जिहादी अड्डा बना लिया है। इसे जड़ से उखाड़ने की सख्त जरूरत है। मदरसे और मस्जिदों के अंदर से जो आतंकवाद और विस्फोट की घटनाएं तो बहुत होती थी, अब सरकारी विद्यालयों के माध्यम से भी आतंकवाद का पोषण हो रहा है। ये देश के लिए बड़ी गंभीर चुनौती है। उर्दू विद्यालय बन जाते हैं, जुम्मे की छुट्टी तय हो जाती है, रवि को बदल दिया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस तरह की घटनाएं संपूर्ण देश के लिए हृदय विदारक हैं।
अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि नालंदा के सरकारी स्कूल में एसडीपीआई का झंडा किस दिन फहराया गया। कुछ लोग इसे पुरानी तस्वीर बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि एसडीपीआई के स्थापना दिवस पर ये झंडा फहराया गया। लेकिन जो भी हो, स्कूल में तिरंगे की जगह इस तरह एसडीपीआई का झंडा फहराना और छोटे छोटे बच्चों से उसकी सलामी दिलवाना, ये जिहादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश लग रही है। फोटो तो अभी वायरल हो रहा है, पर ये कब हुआ है ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं कि ये कब किस समय हुआ है। इसलिए जांच का विषय, एक बार जांच हो जाती है तो स्पष्ट हो जाएगा। सरकारी स्कूल में एसडीपीआई का झंडा फहराए जाने के बाद आम लोगों में गुस्सा है। लोग इसे तिरंगे का अपमान मान रहे हैं। साथ ही ये भी चर्चा तेज हो गई है कि इस तरह की हरकत कर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।